Hello बच्चों, let's read the question. The question says that an organic compound on reaction with sodium in presence of diethyl ether gives a hydrocarbon which on monochlorination gives only one chloro-derivative, then A is. तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है जिसका रिएक्शन अगर सोडियम डाई इथाइल ईथर के प्रेजेंस में कराया जाए तो वो हमें एक हाइड्रोकार्बन दे रही है और फिर जिसका मोनोक्लोरिनेशन होने के बाद हमें वो वन क्लोरो डेरिवेटिव दे रहा है। तो A क्या होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो मोनोक्लोरिनेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज मोनोक्लोरिनेशन मीन्स substitution of chlorine by replacing hydrogen. Substitution of chlorine by replacing hydrogen. ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो ये हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट वन देखते हैं। फर्स्ट में बोला गया है आपका टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड कैसे हम लिखते हैं? CH3C CH3 CH3Cl, ये हो गया टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल ईथर, दैट इज सोडियम in presence of diethyl ether, that is ET2O. तो ये जो रिएक्शन होती है हमारी, ये वुड्स रिएक्शन होती है। वुड्स रिएक्शन, तो ये हमारी होती है वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? CH3 C CH3 CH3 C CH3 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 प्लस 2NaCl, बाहर आ गया ये। तो अब हमें ये जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, अब इसका हमें क्या कराना है? मोनोक्लोरिनेशन, दैट इज Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। वो लाइट के प्रेजेंस में होता है, तो ये क्या करेगा? हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो अगर हम इस कंपाउंड को ध्यान से देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से ये कार्बन आइडेंटिकल है, ये इससे आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है। और यहाँ क्योंकि ये दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर मोनोक्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो मोनोक्लोरिनेशन हमारी इस कार्बन पे होगी। तो सिंस ये कार्बन हमारा इसके इक्विवेलेंट है, इसीलिए हमारा सिर्फ एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कंपाउंड बनेगा यहाँ पर, यानी कि कुछ इस तरीके से Cl CH2 C CH3 CH3 C CH3 CH3 एंड हियर इट इज CH3, यानी कि सिर्फ एक हमारा मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कंपाउंड बन रहा है यहाँ पर। अब हम दूसरा कंसिडर करते हैं जहाँ पर दिया है सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड हम इस तरीके से लिखते हैं CHCl CH2 CH3। तो अब हम इसका फिर रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल ईथर, तो वो हमारा वुड्स रिएक्शन होगा, दैट इज वुड्स रिएक्शन। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर? CH3 CH CH CH3 CH2 CH3 एंड CH2 CH3 प्लस 2NaCl। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब इसका हम जब मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे तो सिंस यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और हमारे कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, ये 4 कार्बन ऊपर 4 कार्बन से आइडेंटिकल हैं। तो यानी कि 4 डिफरेंट कार्बन है हमारे, और 4 डिफरेंट कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल होगा, दैट इज 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव इज पॉसिबल क्योंकि 4 डिफरेंट कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है, और हाइड्रोजन अटैच रहेगा तभी वो उसको रिप्लेस करके क्लोरीन यहाँ पर लगाएगा। देन इसके बाद हमारा थर्ड है
आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो आइसोब्यूटाइल को हम कैसे लिखते हैं? CH3 CH, here CH3 CH2 Cl। तो इसका भी सोडियम डाइथल के प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन होगा, डाइथिल ईथर। तो ये भी क्या है? वुड्स रिएक्शन है हमारा। इट इज ऑल्सो अ वुड्स रिएक्शन। तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा? हमारे यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 and here it is CH3 plus 2 NaCl। तो अब जो कंपाउंड बना है उसका हमें मोनोक्लोरिनेशन कराना है। तो यहाँ से हम देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है हमारी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ये हमारे 3 कार्बन यहाँ पर हैं और ये 3 कार्बन हमारे इन 3 कार्बन से क्या है? आइडेंटिकल है। तो यानी कि यहाँ पर 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। सो 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पर 3 डिफरेंट कार्बन एटम प्रेजेंट है, इज पॉसिबल। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पर। फोर्थ में क्या बोला है? एन ब्यूटाइल क्लोराइड। तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड को हम कैसे लिखेंगे? तो मान लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH2Cl है, N है तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर भी वुड्स रिएक्शन ही होगी क्योंकि सोडियम और डाइथाइल ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, दैट इज Et2O। तो हमारा डाइथाइल ईथर बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2, क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाता है, CH2 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 एंड फिर CH3 हो जाता है एंड देन 2NaCl। तो अगर जो कंपाउंड बना है अगर हम इसको देखें तो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है आपकी। तो जब हम इसका क्लोरीनेशन कराएंगे तो यहाँ पर हमारे कितने डिफरेंट कार्बन है? खाली 4 डिफरेंट कार्बन है और ये 4 4 से आइडेंटिकल हैं, दैट इज़ वाई हम बोल रहे हैं कि 4 डिफरेंट कार्बन है। तो यहाँ पर 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल हो जाएगा। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव इज पॉसिबल। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हमें ऐसा कंपाउंड बताना है जिसमें खाली एक क्लोरो डेरिवेटिव बने। तो यहाँ पर एक क्लोरो डेरिवेटिव हमारा फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल बना रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।